अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। हम पहले रेशनल नंबर देखते हैं कि वो किसे कहते हैं। हमारे पास मैथ्स में नेचुरल नंबर होते हैं, हमारे पास होल्स नंबर होते हैं, हमारे पास इंटीजर्स होते हैं जो कि z से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब इन तमाम नंबरों को क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर में हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर आ जाते हैं, ज़ीरो। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि रेशनल नंबर में हमारे पास इंटीजर्स होते हैं। तो इन सारों को मिलाकर हम रेशनल नंबर कहते हैं और रेशनल नंबर क्यों से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमारे पास रेशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो p डिवाइडेड बाय q है। p डिवाइडेड बाय q के तीन बेसिक कंडीशन हमें बताए गए हैं। पहला ये कि p और q वो बिलोंग करेंगे इंटीजर्स से। इंटीजर्स यानी z से जो रिप्रेजेंट किया जाता है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव ज़ीरो सारे आ जाते हैं। इसके बाद दूसरा कंडीशन ये बताया गया है कि क्यों हमारे पास ज़ीरो के बराबर नहीं होगा। और तीसरा कंडीशन ये बताया गया है कि p और q के हमारे पास कॉमन फैक्टर्स नहीं होंगे अदर देन 1। अगर हम p और q के कॉमन फैक्टर्स देखें तो उसमें सिर्फ 1 हो, उस 1 के अलावा और कॉमन फैक्टर्स ना हो, तो अगर ये तीन कंडीशन p बाय q में एप्लीकेबल हों तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर होगा। हम एग्जाम्पल की तरफ आना चाहेंगे। हमारे पास 2/3 -7/3 6/11 एंड 17/5 ये तमाम तरह हमारे पास रेशनल नंबर हैं। अब ये हमारे पास देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं। तो 2/3 p बाय क्यू की फॉर्म में है, पहला कंडीशन ओके। अब 2 और 3 दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं। क्यों यानी 3 को अगर हम देखते हैं तो वो 0 के बराबर नहीं है। और इस दोनों के अगर कॉमन फैक्टर्स हम देखना चाहें तो 2 के 1 और 2, 3 के 1 और 3, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। तो ये हमारे पास रेशनल नंबर हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर हुआ। इसी तरीके से 7 और 3 p बाई क्यू की फॉर्म में है, इंटीजर से बिलोंग करते हैं। 3 यानी 0 नहीं है यानी क्यू। और p और q के कॉमन फैक्टर्स हम देखते हैं, यानी 7 के कॉमन फैक्टर्स 1 7, 3 के 1 3। तो 1 सिर्फ कॉमन है, इसके अलावा दूसरा कॉमन नहीं है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। 6/11 को अगर हम देखना चाहें तो 6 डिवाइडेड बाई 11 p बटा q की फॉर्म में है। p और q यानी 6 और 11 दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं और q यानी 11 हमारे पास 0 के बराबर नहीं है। और p एंड q दोनों में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है, यानी 6 के अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखना चाहिए 1 6, 11 के 1 और 11 1 सिर्फ कॉमन फैक्टर है और 1 के अलावा दूसरे नहीं है। तो ये भी हमारे पास क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर। 17/5 भी हमारे पास p बाई क्यू की फॉर्म में है और p बाई क्यू जो है यानी 17 5 दोनों इंटीजर्स हैं। q जो है वो इक्वल नहीं है 0। p एंड q के हमारे पास कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, यानी 17 1 17 और 5 के 1 और 5। तो 1 सिर्फ कॉमन है। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर है। दूसरे एग्जांपल्स हम देखना चाहेंगे। 12/10 -24/-16 एटसेट्रा। अब 12/10 को अगर हम देखते हैं तो p बाई क्यू की फॉर्म में तो है।
P और Q दोनों इंटीजर से बिलोंग करते हैं, Q भी हमारे पास 0 नहीं है। अब ये थर्ड कंडीशन हम देखते हैं कि ये एप्लीकेबल है या नहीं। तो 12 के हमारे पास 1, 12, 2, 6, 3, 4 और 10 के अगर हम देखना चाहें तो 1, 10, 2, 5। तो इसमें अगर हम कॉमन फैक्टर देखना चाहे 1 है और 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर इसमें पाए जाते हैं यानी 2, तो जिसकी वजह से 12/10 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। 24 डिवाइडेड बाय 16 को हम देखना चाहेंगे, P/Q की फॉर्म में है, 16 0 के बराबर नहीं है यानी PQ, और P एंड Q के अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखना चाहें तो 24 के 1, 24, 2, 12, 3, 8 और 6। इसी तरीके से 16 के 1, 16, 2, 8 और 4। तो इसमें 1 कॉमन फैक्टर है, 2 कॉमन फैक्टर है, 8 कॉमन फैक्टर हैं। अब इसमें 1 के अलावा भी कॉमन फैक्टर्स पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये भी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद हमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि 12 डिवाइडेड बाय -12 इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा। अगर हम देखना चाहें तो माइनस नीचे है, अब माइनस को ऊपर हमने लेके जाना है, तो दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर लें। -12 माइनस माइनस प्लस तो +12 बन जाता है। ये 20 कर लें। So -12 divided by 20, 2 6 are 12, 2 10s are 2 3 2 5, -3 divided by 5। अब ये -3 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म -3 डिवाइडेड बाय 5 है। इसके बाद हमें एक दूसरा टॉपिक दिया गया है कि हमारे पास रेशनल नंबर है, वो हमें किस तरह पता चलेगा कि ये रेशनल नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपली हमने पढ़ा था कि हम जब डिवीजन कर लेते हैं तो डिवीजन में अगर हमारे पास इनफाइनाइट डिजिट्स आ जाएं तो नॉन टर्मिनेटिंग है, फाइनाइट डिजिट्स आ जाएं तो टर्मिनेटिंग है। लेकिन हम यहाँ पर एक रूल को पढ़ेंगे, डिवीजन को नहीं, रूल को, और उस रूल के मुताबिक हम चेक करेंगे कि आया ये नंबर हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हमारे पास जो भी नंबर दिया गया हो उस नंबर को हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में। अब जब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद हमने चेक करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर अगर हम देखते हैं तो P डिवाइडेड बाय Q, ये Q इसमें डिनोमिनेटर है। तो हमारे पास नंबर है, नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हमने डिनोमिनेटर को देखना है। अगर डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 या 5 हुआ तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, और 2 या 5 के अलावा जो प्राइम नंबर्स आते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगर हम एग्जाम्पल चेक करना चाहें तो 28/8 ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या नहीं, ये हम रूल के ज़रिए चेक करेंगे। यहाँ पर हम रूल के ज़रिए भी चेक करते हैं और डिवीज़न मेथड के ज़रिए कि आया हमारा रूल सही है या नहीं।
तो रूल में अगर हम चेक करते हैं तो 28/8, 4 2s are 4 7s are, सो 7 डिवाइडेड बाय 2। अब डिनोमिनेटर को अगर हम देखते हैं तो ये 2 है और हमने कहा है कि 2 या 5 आ जाए तो ये टर्मिनेटिंग होगा, इसलिए ये नंबर हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। अब डिवीजन के जरिए हम देखते हैं कि आया ये टर्मिनेटिंग है या नहीं, तो 7/2 हम चेक करते हैं। 28 डिवाइडेड बाय 8, सो 8 3s are 24 माइनस 4 पॉइंट लगा के यहाँ 0, 8 5s are 40, 0। हमने पढ़ा था कि डिवीजन में जब सेवरल स्टेप्स यानी 2 स्टेप्स हुए और सेवरल स्टेप्स के बाद हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो ये हमारे पास टर्मिनेटिंग होगा।